हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मध्य प्रदेश के जो जितने भी खनिज अयस्क है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 2024 यानी जो 28 अप्रैल को जो पेपर होने वाला है इसमें जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन जो है वो आने की संभावना है जो बढ़ जाती है। तो आज हम लोग मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज अयस्क के बारे में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में मध्य प्रदेश का निम्न खनिजों में सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी देश में अगर बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का जो खनिज में हो सबसे बड़ा जो उत्पादक है दोस्तों, तो कुछ किस चीज़ में है, तो हम खनिजों की बात करें दोस्तों, है ना। और जितने भी हम खनिज है उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा जो खनिज उत्पादक जो है दोस्तों, तो ये तांबा है और हीरा है। तो हमारा जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी तांबा और हीरा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम तांबा और हीरे की अगर हम लोग बात करें, तो ये जो मध्य प्रदेश में है तांबा जो है, जो बालाघाट जिला दोस्तों, बालाघाट जिला, यहाँ पे तांबा अधिक मात्रा में पाया जाता है और मैंगनीज भी पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा मैंगनीज। अगर हम लोग तांबे की बात करें, जो तांबा जो है बालाघाट के जो भरवेली, सॉरी दोस्तों, जो मैंगनीज है भरवेली की जो खदान है दोस्तों, यहाँ पे पाया जाता है। भरवेली के खदान में जो है मैंगनीज जो है काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और जो बालाघाट में जो तांबा पाया जाता है दोस्तों, तांबा जो कि मलांज खंड, जो एक खदान है दोस्तों जो कि बालाघाट घाट में है, जो कि बालाघाट में जो तांबे की जो खदान है दोस्तों, जो कि मलांज खंड के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। जो कि मलांज खंड जो तांबा क्षेत्र है दोस्तों, वो मलांज खंड जो तांबा क्षेत्र है जो कि बालाघाट ज़िले में स्थित है। और जो मैंगनीज की अगर हम लोग बात करें, तो भरवेली जो खदान है दोस्तों, मैंगनीज भरवेली खदान में पाया जाता है, तो याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार बनते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा, ठीक है। और हीरा की अगर हम लोग बात करें, तो हीरा जो है पन्ना ज़िले में पाया जाता है। पन्ना की जो मझगांव खदान है दोस्तों, वहाँ से खदान जो है, वहाँ से जो है हीरे का उत्पादन होता है। और मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान जो है, यानी पूरे देश में जो है अगर हम लोग बात करें, तो तांबा और जो हीरा है वो प्रथम स्थान में जो है यहाँ से, यानी मध्य प्रदेश से निकलता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। हीरा उत्पादन में अगर हम लोग बात करें, तो मध्य प्रदेश का जो देश में कौन सा स्थान है दोस्तों, तो प्रथम स्थान है, ठीक है। और हीरे की अगर हम बात करें, तो ये प्रथम स्थान में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है दोस्तों, पन्ना के मझगांव खदान दोस्तों, यहाँ पे मझगांव, वहाँ पे जो है हीरे का उत्पादन जो है काफ़ी मात्रा में होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और पन्ना जिले को जो है यानी जो मध्य प्रदेश है उसको हीरा प्रदेश भी कहा जाता है। और पन्ना जो है, यहाँ पे जो हीरा है वो बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। और हीरे का उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और देश में भी प्रथम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंगनीज किस युग की चट्टानों में पाया जाता है दोस्तों, यानी मैंगनीज की अगर हम लोग बात करें, तो ये किस युग की चट्टानों में पाया जाता है दोस्तों, तो ये ऑर्किडियन चट्टानों में जो है पाया जाता है दोस्तों मैंगनीज, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। और मैंगनीज की खदान जो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, मैंने अभी आप लोगों को बताया बालाघाट जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, बालाघाट जिले में स्थित है। बालाघाट में जो मैंगनीज है वो भरवेली की जो खदान है दोस्तों, वहाँ से निकाला जाता है, ये मैंगनीज यहाँ पे पाया जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे तांबा भी पाया जाता है।
बालाघाट ज़िले में, जो कि मलांच खंड जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कौन? मलांच खंड। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन सा है? यानी जो मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला जो क्षेत्र है दोस्तों वो कौन सा है? तो ये सिंगरौली है। मध्य प्रदेश का प्रथम क्षेत्र जो है वो कौन सा, मतलब सिंगरौली जो है वो कोयला क्षेत्र के लिए जाना जाता है दोस्तों। और कोयले क्षेत्र के लिए ही दोस्तों सिंगरौली को क्या है, ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, है ना। सिंगरौली को क्या कहा जाता है दोस्तों? ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तांबा अयस्क के उत्पादन में प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? अरे तांबा अयस्क में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो प्रदेश का यानी जो मध्य प्रदेश का स्थान है दोस्तों वो कौन सा है? तो प्रथम स्थान है। मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, जो कि तांबा है मध्य प्रदेश में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और देश में इसका प्रथम स्थान है। और हीरा में भी उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है और देश में भी प्रथम स्थान है। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है वो तांबा पाया जाता है? मैंने आप लोगों को अभी बताया दोस्तों, जो तांबा है ये मलांच खंड के लिए जाना जाता है दोस्तों। तांबा याद रखिएगा, किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? तांबा के लिए। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बालाघाट जिले में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? बालाघाट जिले में। और बालाघाट जिले की अगर हम लोग बात करें तो अभी हाल ही में जो है केंद्र सरकार ने जो है चिन्नौर चावल जो कि यहाँ की स्थित है दोस्तों, उसे एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत भी शामिल किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वुल्फ्राम किसका खनिज अयस्क है? यानी वुल्फ्राम की अगर हम बात करें दोस्तों तो किसका खनिज अयस्क है ये? अगर हम लोग बात करें तो ये टंगस्टन का जो है खनिज अयस्क है दोस्तों। वुल्फ्राम किसका है? खनिज का। खनिज के जो है दोस्तों एक गलनांक धातु है दोस्तों। क्या है ये? एक गलनांक धातु है, जिसका उपयोग अगर हम बात करें दोस्तों टंगस्टन का, टंगस्टन एक गलनांक धातु है दोस्तों। और जो टंगस्टन है इसके अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो स्टील उद्योग यानी जो अगर हम लोग बात करें जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का ही बनाया जाता है, यानी बना होता है। और ये एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है। और इस टंगस्टन का जो उत्पादन है ये होशंगाबाद का बात करें दोस्तों, होशंगाबाद के जो अगर गांव है, होशंगाबाद में जो अगर गांव है दोस्तों, यहाँ पे जो है टंगस्टन का उत्पादन जो है वो होता है। ठीक है। और इसका जो है प्रथम स्थान है। किसका? प्रथम स्थान है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। मलांच खंड तांबा की जो खदान है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यानी जो मलांच खंड में जो तांबा की जो खदान है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? तो ये बालाघाट ज़िले में स्थित है। तो मलांच खंड तांबा खदानें कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये बालाघाट ज़िले में स्थित है। ठीक है। और यहाँ पे मैंगनीज खदान भी है, यहाँ पे मैंगनीज खदान भी है, यानी मैंगनीज भी पाया जाता है दोस्तों, जो कि भरवेली की जो खदान है यहाँ से जो मैंगनीज जो है वो काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मैंगनीज का भी उत्पादन होता है मलांच ये बालाघाट से, और तांबे का भी। ठीक है। तांबा जो है मलांच खंड से निकलता है और जो मैंगनीज है उसकी भरवेली खदान है। ठीक है। और छिंदवाड़ा की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बादल भोई जो संग्रहालय है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? तो छिंदवाड़ा में। और छिंदवाड़ा में भारिया जनजाति भी पाई जाती है और कुछ परसेंट जो है कोरकू जनजाति भी पाई जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश की चौथे नंबर की है दोस्तों कोरकू जनजाति। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र एस्बेस्टस उत्पादक जिला कौन सा है? यानी मध्य प्रदेश के अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश का एकमात्र उत्पादक जो जिला है दोस्तों वो कौन सा है? तो ये झाबुआ है। क्या है? झाबुआ। झाबुआ में अगर हम लोग बात करें तो झाबुआ में
और एस्बेस्टस का जो उत्पादक जिला है दोस्तों, जो कि काफ़ी मात्रा में यहाँ पाया जाता है। झाबुआ ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ का जो कड़कनाथ मुर्गा है दोस्तों, यहाँ का जो कड़कनाथ मुर्गा है दोस्तों, उसे जीआई टैग जो है 2018 में दिया गया है दोस्तों, 2018 में दिया गया है। ठीक है, और कुछ बातें भी है इससे रिलेटेड, जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में जो है जीआई टैग को लेकर जो है वो विवाद जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और बालाघाट ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे तांबा और जो मैंगनीज है वो पाया जाता है। खंडवा की अगर हम लोग बात कर ले तो खंडवा में ओमकारेश्वर का मंदिर स्थित है दोस्तों, जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और मंदसौर की अगर हम लोग बात करें तो मंदसौर का जो पुराना नाम है वो दसपुर है, और दसपुर अभिलेख भी जो मंदसौर में पाया जाता है। ठीक है, तो जितने भी मैं आप लोगों को फैक्ट्स बताता हूँ सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में हीरे का उत्खनन किसके द्वारा किया जाता है? यानी जो मध्य प्रदेश में जो हीरे का उत्खनन है दोस्तों, वो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो ये बी, यानी जो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में जो है हीरे का उत्खनन जो है वो किया जाता है। और कहाँ पर किया जाता है? ये पन्ना ज़िले में किया जाता है, जो कि मझगांव में, पन्ना ज़िले के मझगांव में जो है हीरा का उत्पादन जो किया जाता है। याद रखें, जो कि देश का सबसे बड़ा उत्पादन जो है दोस्तों, पन्ना ज़िले में हीरे का उत्पादन जो है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है, और मध्य प्रदेश में जो है प्रथम स्थान है इसका। ठीक है, याद रखिएगा। और पन्ना ज़िले के अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसमें जो मझगांव के बाद में हिनोता और उथली खदानें भी है दोस्तों, जहां से जो कि हीरा जो है वो निकाला जाता है। और पन्ना ज़िले में एक किलकिला नदी है दोस्तों, यानी जो मझगांव यानी जो पन्ना ज़िले में एक किलकिला नदी है दोस्तों, वहाँ से रामखेरिया खदान से भी जो है वो हीरा निकाला जाता है। तो याद रखिएगा। ठीक है, जितने भी मैं आप लोगों को फैक्ट्स पढ़ा रहा हूँ इसके साथ में पूरे के पूरे ही इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूना पत्थर के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? यानी चूना जो पत्थर है दोस्तों, उसके उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश का जो कौन सा स्थान है दोस्तों? तो ये प्रथम स्थान है चूना उत्पादन में। मध्य प्रदेश का जो है वो चूना उत्पादन में जो है प्रथम स्थान है। और तांबा का देश में मैंगनीज भी पाया जाता है दोस्तों, यहाँ पे हमारे यहाँ पे, जो कि बालाघाट ज़िले में पाया जाता है। हीरा जो कि मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान है, ये भी याद रखिएगा। हीरा की अगर बात करें तो ये पन्ना ज़िले के मझगांव से निकाला जाता है, और भी इसकी छोटी छोटी खदानें हैं दोस्तों। तांबा की अगर बात कर ले तो तांबा जो कि मलाजखंड के लिए प्रसिद्ध है, जो कि बालाघाट ज़िले में स्थित है। और मैंगनीज की अगर हम लोग बात कर ले तो ये भरवेली खदान से निकाला जाता है, जो कि ये भी जो कि बालाघाट ज़िले में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। जितने भी मैं आपको फैक्ट्स जो है रिवाइज करवा रहा हूँ वो आप लोगों के लिए ही करवा रहा हूँ दोस्तों, जो कि आप लोगों की तैयारी जो है बेहतर से हो सके, और आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो बढ़िया तरीके से आप दे सको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में मैंगनीज का सबसे बड़ा स्रोत है दोस्तों, यानी कहाँ पर है? एमपीपीएस से 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में मैंगनीज का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बालाघाट है। और ये मैंगनीज है कहाँ से निकाला जाता है? तो ये भरवेली की खदान है दोस्तों, वहाँ से जो है ये निकाला जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खनिज उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में जो है कौन सा स्थान है? खनिज उत्पादन में तो ये तृतीय स्थान है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में कोयला खाने की जो मुख्य कल्प जो है वो क्या है? यानी जो मध्य प्रदेश में जो कोयला की जो खानी है दोस्तों, मुख्यतः किस कल्प की है दोस्तों? यानी कौन से क्षेत्र की है दोस्तों? जो गोंडवाना कल्प की है दोस्तों, तो याद रखिएगा। ठीक है, यानी जो कोयले की जो खदानें दोस्तों वो एकमात्र जो है वो
गोंडवाना कल्पकीय, तो याद रखिएगा। और कोयला जो है वो कहाँ पाया जाता है दोस्तों, कहाँ पाया जाता है दोस्तों कोयला? तो कोयला की अगर हम लोग बात करें तो ये कोयला जो है दोस्तों सिंगरौली में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सिंगरौली में, तो याद रखिएगा। और सिंगरौली को अगर हम लोग बात करें तो ये जो ऊर्जा राजधानी के नाम से भी जाना जाता है सिंगरौली को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? यानी मध्य प्रदेश में अगर हम लोग बात करें यूरेनियम की तो कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो ये गोंडवाना की जो चट्टानें हैं वहाँ पे पाया जाता है दोस्तों। और सरगुजा में भी जो है यूरेनियम जो है पाया जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा। यानी ए और बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा नगर जो है वो प्रसिद्ध है? यानी संगमरमर की चट्टानों के लिए अगर हम लोग बात करें तो कौन सा नगर जो है प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये जबलपुर है। जबलपुर में जो संगमरमर है दोस्तों वो काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। संगमरमर जो है, संगमरमर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो राजस्थान का जो है दोस्तों प्रथम स्थान है, और मध्य प्रदेश की अगर बात करो तो ये सेकंड नंबर पे है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो उत्पादन है यानी संगमरमर में जो है दोस्तों वो सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न खनिजों में से किसके उत्पादन में राज्य को देश का प्रथम स्थान जो है वो प्राप्त नहीं है? यानी जो अगर हम बात करें खनिजों में से किसके उत्पादन में जो राज्य में देश का जो है वो प्रथम स्थान जो नहीं है दोस्तों, यानी खनिज में कह रहा है दोस्तों, याद रखिए खनिजों में। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें जो मतलब जो खनिजों में से किसके उत्पादन में जो राज्य का देश में जो है प्रथम स्थान है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि इसके अगर मैं क्वेश्चन की अगर बात करूं दोस्तों तो इसमें जो प्रथम स्थान है दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में हीरा पाया जाता है, तांबा भी पाया जाता है और मैंगनीज भी पाया जाता है। ये सभी प्रथम स्थान है दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि खनिजों में पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, वैसे तो हमारे मध्य प्रदेश में ये तीनों चीज़ें जो प्रथम स्थान में पाई जाती है। ठीक है, लेकिन आपको आंसर में भी डी दिया है, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये किस लिए जो है मैंगनीज जो है वो खनिजों में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोयला उत्पादन में प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान है? यानी कोयला उत्पादन में प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो कौन सा स्थान है? तो ये 5वां है। याद रखिएगा, कोयला उत्पादन का जो मध्य प्रदेश में 5वां स्थान है, और कोयला जो है वो सिंगरौली ज़िले में पाया जाता है। आपको काफ़ी बार मैंने रिपीटेड कर रहा हूँ, जो कि आप लोगों को अच्छी तरीके से दिमाग में जो है बैठ जाए। ठीक है, और सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज पाया जाता है? निम्न में से मध्य प्रदेश कौन सा खनिज पाया जाता है दोस्तों? 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है एमपीपीएससी का। तो निम्न में से जो कौन सा खनिज है दोस्तों जो कि बॉक्साइट पाया जाता है दोस्तों? और बॉक्साइट की अगर हम लोग बात करें, दोस्तों तो एल्यूमिनियम का जो है प्रमुख अयस्क है दोस्तों, ये एल्यूमिनियम का। ठीक है, याद रखिएगा, क्या है दोस्तों? अयस्क है ये। और जो बॉक्साइट है दोस्तों ये लेटेराइट सेलों में पाया जाता है दोस्तों, और ये कटनी ज़िले में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? कटनी में। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश का देश में जो है कौन सा स्थान है दोस्तों? तो ये अगर हम लोग बात करें तो ये कौन सा स्थान है दोस्तों? 6वां स्थान है, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोल बेड मीथेन पाई जाती है, यानी जो कोल बेड मीथेन है दोस्तों वो पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? तो ये शहडोल ज़िले में जो है पाई जाती है कोल बेड मीथेन। सागर की अगर हम लोग बात करें
तो सागर जिले की अगर बात करें दोस्तों, तो कुछ मात्रा में यहाँ पे लोहा अयस्क पाया जाता है, तो याद रखिएगा। जबलपुर में संगमरमर जो है वो काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। और जबलपुर जो है बेड़ाघाट के लिए प्रसिद्ध है, और बेड़ाघाट जलप्रपात जो है कि नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभ्रक। अभ्रक की अगर हम लोग बात करें तो निम्नलिखित में से किस उद्योग में जो है यह अभ्रक जो पाया जाता है दोस्तों, तो विद्युत उद्योग में। विद्युत उद्योग की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो अभ्रक जो है वो पाया जाता है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। अभ्रक की अगर हम लोग बात करें तो ये अग्नेय और कायांतरित जो सेले है दोस्तों उसमें पाया जाता है दोस्तों ये अभ्रक, ठीक है। और अभ्रक का उत्पादन जो है दोस्तों, ये एक विद्युत रोधी जो है कुचालक, पारदर्शी और लचीला होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और मध्य प्रदेश में अगर हम अभ्रक की बात करें दोस्तों, तो जो बालाघाट है जिला दोस्तों, इसमें अभ्रक उत्पादन में जो है वो प्रथम स्थान है, बालाघाट जिला, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका उपयोग आपसे पूछ ले कि अभ्रक का उपयोग जो है वो किस किस लिए किया जाता है, तो जो विद्युत उपकरण होते हैं इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है रबर बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक और पेंट आदि में जो है इसका निर्माण जो है वो किया जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा, ठीक है। और बालाघाट जो कि मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है दोस्तों, जो कि अभ्रक यहाँ पे जो है पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ विश्व की दूसरे सबसे अधिक मोटी यानी 136 मीटर कोयले की परत जो है पाई जाती है दोस्तों। मैंने आप लोगों को शुरू से ही बताते आ रहा हूँ कि सिंगरौली में सबसे अधिक जो है वो कोयला पाया जाता है, ठीक है। इसलिए इसे ऊर्जा की राजधानी भी कहा जाता है, यानी ऊर्जा नगरी भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। जो कि कोयला जो है मध्य प्रदेश में जो है सिंगरौली में जो है 136 मीटर मोटी परत के साथ में जो है सिंगरौली में कोयला पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति स्रोत जीवाश्म संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति स्रोत जीवाश्म संबंधित नहीं है दोस्तों, तो कौन सा नहीं है, जल विद्युत, जो कि हमारा सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। और जल विद्युत जो है हमारा जीवाश्म से संबंधित नहीं है दोस्तों, याद रखिए, स्रोत नहीं है, तो याद रखिएगा, ठीक है। बाकी गैस की अगर हम बात करें तो हम इसे जला सकते हैं, पेट्रोल को भी जला सकते हैं दोस्तों, और कोयला को भी जला सकते हैं। लेकिन जल जो है इसको जला सकते हैं कि दोस्तों, नहीं जला सकते, लेकिन इससे विद्युत जो उत्पादन जो है वो किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खनिज में चूना पत्थर और मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी निम्नलिखित में से किस खनिज में चूना पत्थर एवं मैग्नीशियम जो पाया जाता है दोस्तों, तो ये फास्फोरस। फास्फोरस की अगर हम लोग बात करें, दोस्तों, तो ये चूना पत्थर और जो मैग्नीशियम जो है इसमें पाया जाता है दोस्तों, फास्फोरस। और बॉक्साइट की अगर हम लोग बात करें तो बॉक्साइट जो कि एल्यूमिनियम का एस्क है, दोस्तों बॉक्साइट, ठीक है, याद रखिएगा। और बॉक्साइट की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश में इसका जो है वो छठा स्थान है, और कटनी में जो है इसका प्रथम स्थान, जो कि कटनी ज़िले में पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, बॉक्साइट, ठीक है। और एल्यूमिनियम का एस्क है, ये प्रमुख का एस्क है दोस्तों, बॉक्साइट। ग्रेफाइट की अगर बात करें तो ये बैतूल ज़िले में पाया जाता है दोस्तों, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की अगर हम लोग बात करें
तो ये कायांतरित और नीस चट्टानों से जो है इसके उत्पादन होता है दोस्तों। और ये बैतूल ज़िले में जो है इसका भंडार जो है पाया जाता है। ठीक है। और इसके उपयोग की अगर हम लोग बात करें तो इसने है पेंट, बैटरी और जो पेंसिल बनाने में जो है दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों ग्रेफाइट का। ठीक है, याद रखिएगा। जितने भी मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में जो टंगस्टन प्राप्त होता है दोस्तों? तो ये होशंगाबाद जो है दोस्तों वहाँ से जो है टंगस्टन जो है वो प्राप्त किया जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम लोग ये जो होशंगाबाद है, होशंगाबाद का जो अगर गाँव है, यानी जो अगर गाँव है, यहाँ से जो है टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा अगर गाँव से। ठीक है, जो कि जिले का प्रथम स्थान है। जिले का जो है प्रथम स्थान है दोस्तों, जो कि मध्य प्रदेश में जो है टंगस्टन का जो उत्पादन है प्रथम स्थान पर किया जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें होशंगाबाद जिले का प्रथम स्थान है दोस्तों, जो कि अगर गांव से जो है टंगस्टन का जो उत्पादन है वो किया जाता है। हम टंगस्टन की अगर हम बात करें दोस्तों तो जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसको बनाने में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों टंगस्टन का। ठीक है, याद रखिएगा। और एक ये गलनांक का धातु है, इसलिए इसका उपयोग जो है टंगस्टन यानी जो बल्ब का फिलामेंट होता है इसलिए इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोयला भंडारण में यानी दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जो है प्रथम स्थान पर है? यानी कोयला भंडारण की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र प्रथम स्थान पर है दोस्तों? तो विंध्य क्षेत्र। जो कोयला का क्षेत्र दोस्तों ये विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। और मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही आपको बताया कि 136 मीटर सिंगरौली में मोटी चट्टान जो है कोयले की पाई जाती है दोस्तों। कहाँ पाई जाती है? सिंगरौली में, सिंगरौली ज़िले में। ठीक है, याद रखिएगा। और कोयले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो कोयला काला, इसका जो कलर होता है वो काला होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और कहाँ पाया जाता है जो दोस्तों? विंध्य क्षेत्र की चट्टानों में जो है ये कोयला पाया जाता है। और सिंगरौली में देश की 136 मीटर जो कि मोटी परतदार जो है वो चट्टान है, जो कि यहाँ से जो है कोयला जो है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। और सिंगरौली को इसीलिए जो है ऊर्जा राजधानी के नाम से भी जो जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक फेल्सपॉर कहाँ पाया जाता है? यानी भारत में सर्वाधिक जो फेल्सपॉर है दोस्तों कहाँ पाया जाता है? तो ये जबलपुर में पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्योग में फेल्सपॉर का उपयोग जो है वो नहीं किया जाता है? तो लोहा इस्पात उद्योग में जो है दोस्तों फेल्सपॉर का उपयोग जो है वो नहीं जो है वो किया जाता है दोस्तों लोहा इस्पात में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खनिज संसाधनों की भंडारण दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान जो है कौन सा है दोस्तों? तो ये तीसरा है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी मिट्टी के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? एमपीपीएससी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। चीनी मिट्टी के लिए कौन सा नगर जो है प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये जबलपुर है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। और ये टॉपिक कैसा लगा खनिज से रिलेटेड, जो कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके, ताकि आप लोगों की और आपके दोस्तों लोगों की जो तैयारी हो बेहतर तरीके से हो सके। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेट मिले। और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तों। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लिया करो। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।
और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।